हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न 2D एनिमेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कैरेक्टर को आई ब्लिंक करवाना और कैरेक्टर को एक्शन करवाना। जैसे मान लो सामने वाला कैरेक्टर खड़ा खड़ा बातचीत कर रहा है, तो उसके जो विपरीत खड़ा रहता है वो कैरेक्टर कैसे एक्शन करता है खड़ा खड़ा में, है ना। वो टॉक नहीं कर रहा है लेकिन उसका भी एक्शन होता है एक तरह का, वो भी उसके कैरेक्टर के अंदर जान होता है। तो वो कैसे एक्शन करता है वो चीज आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हो। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना ताकि मेरा कोई भी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं हम एनिमेट के अंदर। तो एनिमेट के अंदर आ गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि काफी लोग हमको कमेंट करते हैं कि सर हम कितने दिन के अंदर एनिमेशन सीख सकते हैं। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में आप सीख सकते हैं। हम तो वैसे सिखाने, हमको तो सिखाने से मतलब होता है, अब आपको कितने दिन में उसको कवर करना है और वो आप पे डिपेंड करता है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम आपको बता दिया कि ऐसा करो तो आपको एक ही बार में आ जाएगा। आपको बार बार उस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ में आएगा और तब जाके आप कर पाएंगे। और कई बोलते हैं कि कितनी देर में हम एनिमेशन कर सकते हैं। देखो, अगर पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, पहले तो आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप स्पीड बढ़ाइए। पहले आप स्पीड नहीं बढ़ाना है, पहले आपको प्रैक्टिस करना है कि आप एक्शन कैसे करवाते हैं, उसको टॉकिंग कैसे करवाते हैं। ये सब आप पहले नॉर्मल सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, फिर आप उसका स्पीड बढ़ाइए। और स्पीड बढ़ाने के बाद धीरे धीरे आप और स्पीड बढ़ा दीजिए ताकि आपका कम समय के अंदर आप एक्शन वगैरह कर पाए। ठीक है। और काफी लोग कमेंट करते हैं क्या हम सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। वो तो आप पे डिपेंड करता है आपको सीखना है कि नहीं सीखना। आप क्या करते हो कि पहले 2-3 क्लास तो ले लेते हो, उसके बाद आप उस क्लास को छोड़ देते हो, तो वो तो होता नहीं है। ठीक है। और फिर आप बोलते हो कि नहीं हम तो सीख नहीं पाए, वहाँ पे हमने क्लास लिया और वहाँ से हमने सीखा ही नहीं। तो सीखोगे कहाँ, जब आप उसका क्लास पूरा लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाओगे, ऐसे तो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, हमने तो कहीं ना कहीं से सीखा है तभी जाके हमको आता है। जितना आता है उतना हम आपको कोशिश करते हैं आपको भी सिखाएं। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, चलते हैं हम कैरेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसका एक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्शन ऑलरेडी कर रखा है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से, आप देखो ये, ठीक है, इस तरह से एक्शन कर रखा है। तो मैं आपको एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। Ctrl+C करूंगा मैं और न्यू लेयर के अंदर जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से न्यू लेयर नहीं, न्यू फाइल में जाऊंगा। वहां पे जाकर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से इसको मैंने एनिमेशन करवाया था। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और Ctrl+V करेंगे। ठीक है, जैसे वो यहाँ से हम, ठीक है, आ गया इस तरह से। अब आप इसको 100 तक इसका बढ़ा दीजिए फ्रेम को और अंदर जाइए। एक बार मैं इसका पूरा एनिमेशन हटा देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ किस तरह से मैंने इसका एनिमेशन किया था। ठीक है, यहाँ से मैं इतने पोर्शन को निकाल देता हूँ, क्लास से रिमूव क्लासी ट्विन और क्लियर की फ्रेम। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक्शन करना है आपको। ठीक है, एक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे चले जाएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, सिंक्रोनाइज कर लेना है, वरना एनिमेशन कई बार रह जाता है इसके अंदर। तो मैं सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ और यहाँ से भी मैं सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब क्या है, इसके अंदर आई ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, इसमें तो ऑलरेडी किया हुआ है आई ब्लिंक। ठीक है, और जो मैं सिखाने वाला हूँ उस पर सिखाऊंगा किस तरह से आई ब्लिंक करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आई ब्लिंक हो रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चला जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर चले जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, 15 पे की लगाएंगे। 15 पे डबल क्लिक करेंगे। इस पे जो आपका ब्लू कलर का है लाइन, उस पे डबल क्लिक करेंगे तो पूरी लेयर सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे F6 कर देना। फिर यहाँ पे आएंगे आप एड पे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, पूरी सेलेक्ट हो गया, F6 करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट करना है, इतने पार्ट को सेलेक्ट करना है, इसके पैर को छोड़ के, और पूरे पार्ट को सेलेक्ट करना है। और ये पॉइंट है ना, आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और शिफ्ट के साथ आप नीचे की साइड थोड़ा सा इस तरह कर देंगे। ठीक है, हो गया। उसके बाद इस फेस को थोड़ा आगे की साइड रोटेट करेंगे, इस तरह से आगे की साइड मूव करवाएंगे। ठीक है, और इस हैंड को पीछे की साइड कर देंगे इतना, और इसको हम आगे की साइड कर देंगे इतना। ठीक है, ये इतना काम हो गया आपका। इतना, बस इतना ही करना होता है, कुछ नहीं करना होता है स्टैंडिंग में। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, इसमें क्लासी ट्विन ऐड कर देना है, और चाहो तो आप इज आउट इज इन दे सकते हैं इसके अंदर।
यहाँ से मान के चलो मैंने ईज आउट दे दिया, और यहाँ पे मान के चलो मैंने ईज इन दे दिया। ये सब आपका जब आप हैंड का एक्शन करवाते हैं तब ये काम में आता है ज़्यादा। यहाँ पे तो आप करवाना चाहो तो करवा सकते हैं इस तरह से। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है कि जैसे मान लो अब मैं जैसे मान लो इसके अंदर चला गया और मैंने ये एक्स्ट्रा फ्रेम यहाँ से निकाल दिया, तो क्या करता है कि ये स्पीड से एक्शन करता है। ये देखो, ये लगातार एक्शन करता रहता है लूप के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 100 तक बढ़ा देना है यहाँ से। ये की यहाँ से F5 कर देंगे। अब क्या करेगा, ये 100 के बाद ही ये आपका एक्शन स्टार्ट होगा रिटर्न। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ तक ले जाता हूँ। F5 किया, अभी आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से ये खड़ा रहा। आई ब्लिंक किया, फिर से ये ऐसा किया। तो इस तरह से वो एक्शन करना होता है आपको। और जब भी सामने वाला कोई टॉक कर रहा है तो ये सामने वाला खड़ा खड़ा सुनता है और इस तरह से एक्शन करता है। कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं, इस तरह से आपको बना लेना है। देखो साथ साथ मेरे वीडियो के साथ साथ में आप ही प्रैक्टिस करोगे, आपको आने लग जाएगा। ठीक है, और मैं बहुत ही आसानी तरीके से सिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं स्पीड से सिखाता हूँ, स्पीड से नहीं सिखाता। और दूसरी बात है, इजी भाषा में सिखाता हूँ, कोई हार्ड भाषा में नहीं सिखाता। ठीक है, नॉर्मल जो हम बातचीत करते हैं इस हिसाब से मैं सिखाता हूँ। अब बात आती है आपके आई ब्लिंक। तो यहाँ पे सेम मैंने इस तरह से, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, सेम मैंने यहाँ पे इस तरह से एक्शन करवा रखा है इसका भी, ये देख सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे ईज इन ईज आउट दे देता हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर नहीं दे रखा है। और ईज इन ईज आउट दे लेते हैं तो आपका और भी अच्छा रहता है और वो कैरेक्टर भी आपका अच्छा दिखता है। ठीक है, यहाँ से मैंने ईज इन और ईज आउट दे दिया। ठीक है, और सेम मैं इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैं ईज इन ईज आउट दे देता हूँ क्योंकि ये हम स्टोरी बना रहे हैं उसके लिए करेक्टर बना रखे हैं और एक्शन में उसके लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, तो साथ साथ में मैं आपको करेक्टर का एक्शन करना और ये सब साथ साथ में बता रहा हूँ और पूरा स्टोरी भी क्रिएट करके बता रहा हूँ। अब हम इसके अंदर चले जाएंगे यहाँ पे। अब मैंने क्या किया था, इसका आई ब्लिंक करा रखा है। ठीक है, इसका तो मैंने कर लिया था। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से आई ब्लिंक होता है इसका, इस तरह से आई ब्लिंक होता है। ठीक है, अब आपको करना है ये दूसरे वाले का, इसका आई ब्लिंक करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे तो अब यहाँ पे आपको देखना है कितनी फ्रेम पे, 60 से लेके 70 के बीच में इस फ्रेम पे आपका आई ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे आप, इसके अंदर यहाँ पे आगे। अब एक तो ये वाला चाहिए आपको और एक ये वाला चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें आपको चाहिए होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो ये वाला है, ये इसके यहाँ पे आपको एक न्यू लेयर बनाना है। न्यू लेयर बनाएंगे, न्यू लेयर बनाने के बाद यहाँ से करेंगे कंट्रोल सी और इस पे लाके कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे और इसको कंट्रोल बी करके आप इसके अंदर कलर ऐड कर दीजिए। इसका पहले स्टॉक निकाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं और यहाँ से चाहो तो आप इसका स्टॉक एक बार ऐड कर दीजिए ताकि इसके अंदर स्टॉक आ गया। स्टॉक आने के बाद आप इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें स्टॉक का कलर ये वाला रख दूंगा। इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको, ठीक है, बाद में लास्ट में बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा किया है। अब ऐसा कर दिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लॉक कर दीजिए या हाइड कर दीजिए। तो मैंने इसको हाइड कर दिया। अब एक और न्यू ले लेना है, इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे एक न्यू ले लिए। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक बॉक्स रखना है। तो मैं यहाँ से इस तरह से बॉक्स ले लेता हूँ, इतना बॉक्स ले लिया मैंने। ठीक है, इतना। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को मैंने कर दिया डिलीट और जो जितने भी एक्स्ट्रा है इनको सबको लो कर देना है। ठीक है, ये जितने भी आपके पास लेयर है उनको सबको लो कर देना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना करे। अब क्या करेंगे, ऊपर के साइड ले जाएंगे इसको। तो मैं इस तरह से ऊपर की साइड ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले गया। यहाँ पे मैं क्यों ले गया, पहले मुझे इसका यहाँ पे शेप प्रॉपर बनाना है। इस तरह से मैंने शेप बना दिया ये। ठीक है, और इतने को मैंने डिलीट कर दिया। अब आपको सिर्फ इतना ही रखना है और इसको मैं नीचे की साइड ले आया कुछ इस तरह से, देख सकते हैं आगे। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे इतना पार्ट हो गया।
अब आपको जाना होगा आपको 60 पे, डबल क्लिक किया मैंने 60 पे, F6 लगा दिया और फिर मैं जाऊंगा 70 पे, यहाँ पे मैंने F6 लगाया और एक 65 पे डबल क्लिक किया और 65 पे F6 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये वाले पॉइंट को इनको ए दबाऊंगा। ए दबाएंगे तो हमारे पास इस तरह से सब सिलेक्शन टूल आ जाएगा। सब सिलेक्शन टूल आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, हैंग हो गया, सॉरी ये दूसरा लेयर सेलेक्ट हो गया, उसके वजह से हैंड आ गया था। यहाँ से आप क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, ठीक है, और फिर आप नीचे की साइड इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना, आपको डबल क्लिक करके दोनों साइड क्लिक करके आप राइट क्लिक करेंगे और शेप ट्विनिंग इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अब आप इसके अंदर, उससे पहले आपको ये कलर इसके अंदर फिल कर लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं इसके अंदर जाऊंगा और चाहो तो आप यहाँ पे पहले इसका एनिमेशन हटा दीजिए और चाहो तो तीनों फ्रेम पे आप इस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे मान लो सॉरी, तीनों फ्रेम पे आप कलर ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से कलर लिया और इसके अंदर फिल कर दिया, फिर मैं आगे आऊँगा तो इस तरह से आ गया, इसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया, इस तरह से आ गया और इसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग भी कलर फिल कर सकते हैं। अब इसी को उठा के आप यहाँ पे रख देंगे, एक उस की को उठा के आप यहाँ पे रख देंगे और रिमूव शेप ट्विन, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, अब जो आपका ये जो शेप है इसको हम मास्क करेंगे। तो मास्क करने के लिए मेरे पास इस तरह से इसको करूंगा मैं राइट क्लिक करके और यहाँ से मैं कर दूंगा मास्क, तो ये मास्क के अंदर चला जाएगा, ठीक है, उसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आएगा। अब आपको क्या करना होगा, इसके साथ इसका पलक भी इसके साथ में आएगा, तो आपको क्या करना होगा, ये वाला सिलेक्ट करना है जो 2 नंबर का है, इसको बंद कर देंगे, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस की पे आप लगाएंगे F6 और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, Q दबाएंगे और इस पॉइंट को आप यहाँ पे रखेंगे, जो ये पॉइंट दिख रहा है वो आप यहाँ पे रखिए और शिफ्ट के साथ थोड़ा नीचे की साइड कर देंगे, ठीक है, इतना आ गया। थोड़ा और कर दीजिए ताकि ये दिखना नहीं चाहिए आपका, ठीक है, इस तरह से इतना आ गया। और यहाँ से आपका ये खाली जगह दिख रही है, इसको आप इस तरह से कर देंगे, इस तरह से कर देना। अब आपको आगे साइड आएंगे तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप F6 करेंगे, F6 कर दिया और आप इसको नीचे की साइड इसको यहाँ पे रखेंगे पॉइंट को और शिफ्ट के साथ आप इस तरह से नीचे की साइड कर देंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, इसको वापस से इस तरफ प्रॉपर कर देना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से छुपा देना है इनको, हो गया। उसके बाद आगे जाएंगे, यहाँ पे F6 कर देंगे और यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ इधर ले लेंगे और इसको एरो के साथ नीचे की साइड ले लेंगे, कुछ इस तरह से, थोड़ा और ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ पे एडजस्ट करना होगा आपको, इस तरह से मैंने एडजस्ट किया और इसको आप यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से मैंने पलक को इस तरह कर दिया। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे की साइड ले लीजिए, यहाँ पे तो Ctrl Z करेंगे, इसको आपको यहाँ से मैंने इतना किया, यहाँ तक ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने इस तरह कर दिया। और यहाँ पे देखो आपको शेप थोड़ा बनाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ से मैंने इतना कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया थोड़ा सा इस तरह से, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा राउंड शेप दे देना है। इसको थोड़ा ऊपर की साइड ले लेंगे ताकि हम यहाँ पे प्रॉपर राउंड शेप दे सके। थोड़ा सा आप ऊपर की साइड ले लेंगे, इस तरह से ऊपर की साइड दे देंगे, ठीक है, इतना काम हो गया। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद F6 कर देंगे। अब सेम प्रोसेस आपको नीचे की साइड कर लेना है, इसको मैंने किया, सेलेक्ट किया, Q दबाया और इस तरह से मैं नीचे की साइड इसको यहाँ पे लेंगे कुछ इस तरह से और शिफ्ट के साथ, या आप ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप
इसको जैसा पहले था इस तरह से था, इसको आप यहाँ से इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको शेप बना देना है इसका प्रॉपर। और यहाँ से मैं इतना कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इतना कट कर दिया मैंने, जो फालतू का जा रहा था वो कट कर दिया मैंने। ये इतना हो गया, आप इतने को कट कर दीजिए क्योंकि इसके अंदर आप प्रॉपर शेप नहीं लगा पा रहे। और यहाँ पे मैंने इसको मिलाया और इसको मैंने यहाँ पे शेप को थोड़ा इस तरह से करवा दिया। अब इतना काम हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको उठाना है और यहाँ पे रख देना है। ऑल्ट के साथ आप कॉपी करके यहाँ पे ले आएंगे। अब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ जाने के बाद इस तरह से घुमा देना है नीचे की साइड, यहाँ पे रखेंगे, इसको प्रॉपर यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ रखने के बाद आप इसको ये वाला शेप आप इस तरह करेंगे, फिर आप यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ रखने के बाद आप इसको इस तरह का कर देंगे और इसको थोड़ा नीचे की साइड ले लेंगे। यहाँ पे प्रॉपर इसको बना देना है, जो उसका शेप था वैसा का वैसा आप यहाँ पे बना देंगे कुछ इस तरह से। मान के चलो इस तरह से। पलक वाले में यही दिक्कत होती है, आप इसलिए ये किसी भी कैरेक्टर बनाओ तो उसमें इस तरह की पलक नहीं रखना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकता है इसके अंदर। इस तरह से बनाने में थोड़ा सा हार्ड रहता है ये। ठीक है, इस तरह से हो गया। ये अब बंद हो गई पलक। अब इस तरह से देख सकते हैं ये। ठीक है, इस तरह से हो रही है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये वापस ऊपर जाती है, तब ये वापस ऊपर जाता है तो ये पलक भी साथ में जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, इस पे ये वाला जो ये वाली की उठा के आगे साइड रख देना है, शिफ्ट ऑल्ट के साथ, नहीं ओनली ऑल्ट के साथ। फिर आप ये वाले आगे उठा दे के यहाँ पे रख देना और ये वाले उठा के आप यहाँ पे रख देंगे। और सॉरी, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये वाली की आप यहाँ पे रखेंगे और ये वाली की आप यहाँ पे रख देंगे और ये वाली की आप यहाँ पे रख देंगे और ये वाली की आप यहाँ पे रख देंगे। तो अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हो रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हो रहा है, प्रॉपर हो गया। अब आपको क्या करवाना है दोस्तों, यहाँ पे इतना काम हो गया। अब आपका जो गोला है इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने हाइड कर दिया, इसको मैंने हाइड कर देता हूँ। ओके, ऊपर वाला हाइड हो रहा है यहाँ से। अब जो ये गोला है इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, इसको भी मैं एक बार हाइड कर देता हूँ। ये जो गोला है इस पे हम काम करेंगे। तो अब ये गोला क्या करेगा, थोड़ा नीचे की साइड आएगा कुछ इस तरह से, इतना आएगा। और यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देना है, इसको कंट्रोल जेड कर देना है, यहाँ पे आएंगे। अब ये पॉइंट है ना, पॉइंट को पहले आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आना है, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख देना है और फिर इस की पे आना है और इस पॉइंट को उठा के आप यहाँ पे रख देंगे। अब आप बीच में जाएंगे, यहाँ पे आप नीचे की साइड ले लेंगे कुछ इस तरह से और शिफ्ट के साथ थोड़ा इस तरह कर देंगे और इसको लगा देंगे क्लासिक ट्विन। तो आप देख सकते हैं अब ये हिल रहा है, तो इसका रीज़न ये है, कंट्रोल जेड कर देना। इसका रीज़न ये है कि आप इस की को उठा के यहाँ पे रख देना है ऑल्ट के साथ, इस की को आप उठा के ऑल्ट के साथ रख देंगे और यहाँ पे भी आपको ऑल्ट के साथ यहाँ रख देना है। यहाँ पे अब क्लासिक ट्विन लगा देना है। क्लासिक ट्विन लगाने से पहले इसमें एक्शन करवा देना है क्योंकि एक्शन अभी हट गया है इसका। तो आप क्या करेंगे, इसको नीचे की साइड ले आएंगे इस तरह से और फिर आप शिफ्ट के साथ इस तरह कर देंगे और यहाँ पे आपको क्लासिक ट्विन ऐड कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब आप इसको ऑन कर देंगे, पूरे को सभी लेयरों को ऑन किया तो ये
कुछ इस तरह से है, बट ये इसके नीचे आ रहा है, तो थोड़ा इसको ऊपर के साइड कर देना। ये बाहर आ गया, मतलब प्लग से बाहर आ गया। तो अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये थोड़ा एनिमेशन करेगा, ये आपकी जो अंदर वाला गोला है वो भी एनिमेशन करेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो इसको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर देना है। यहाँ पे शिफ्ट के साथ इस तरह से छोटा कर देंगे और यहाँ से हम इस तरह करेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये गोला पूरा आ रहा है, तो आपको क्या करना होता है, गोला यहाँ पे होता है ना, तो उसको नीचे लाके रखना होता है, बस इतना ही करना होता है। मैंने आपको इसको छोटा करके ट्रेस करके मतलब उसको स्ट्रेच करके दिखाया है, ताकि वो थोड़ा बहुत उसके अंदर एनिमेशन जैसा लगे। ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या करना होगा, इस ये जो ये वाला पोर्शन है उसके अंदर भी आप एनिमेशन कर देंगे। इसके अंदर आप एनिमेशन करेंगे, इन दोनों को लॉक कर देंगे, बीच में आएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इनको थोड़ा एनिमेशन करवाना पड़ेगा। तो ये पहले कैसा रहेगा, यहाँ पे कैसा रहेगा, ये थोड़ा ऊपर के साइड रहेगा इस तरह से। अब ये वाली की उठा के आपको आगे रख देना ऑल्ट के साथ, और ये आगे साथ ऑल्ट के साथ, और इसी को उठा के आप यहाँ पे रख देंगे इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, बीच में आऊँगा, बीच में आने के बाद इसको मैं नीचे की साइड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी क्लासिक ट्विन ऐड कर दिया, कुछ इस तरह से आएगा। देखो, देख सकते हैं आप। तो अभी मैं फाइनली आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ किस तरह से बन के रेडी हुआ है। यहाँ पे आएंगे, F5 करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसका इंटर करके दिखाऊंगा। तो जैसे ही 60 पे आएगा इस तरह से आई ब्लिंक करेगा। देखो, देख सकते हैं आप, प्रॉपर आई ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको आई ब्लिंक करवा लेना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल फ्रेम होगा, इसको सिंगल फ्रेम है उसको आपको क्या करना होगा, लूपिंग के अंदर रख देना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस फ्रेम को सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लूप के अंदर क्लिक कर देना है, और यहाँ से भी आप लूप के ऊपर क्लिक कर देना ऑब्जेक्ट के अंदर जाके। ठीक है, अब बाहर आएंगे, तो मैं इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा देता हूँ। यहाँ तक मैंने F5 किया, बाहर आऊँगा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखो, है ना, इस तरह से एनिमेशन। अब आपको क्या करना होगा, 8 पे इसको एनिमेशन करवाना है इसका। जब ये नीचे होता है तब वो आंख पलक नीचे की तरफ लाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे को उठाना है, यहाँ से पूरे को उठाना है, और इसको 8 पे लाके रख देना है। यहाँ पे लाके इसको बीच वाले पॉइंट को आप 8 पे रख देंगे, एक की फ्रेम और बढ़ा देंगे, ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये इस तरह से वहाँ पे जाके आई ब्लिंक करेगा। बाहर आएंगे, सेम प्रोसेस यहाँ करना आपको, इसको पूरे को उठाना है यहाँ से, इसके आइज को, और यहाँ पे लाके रख देंगे, और जो बीच में है नोब पे है अभी, तो कंट्रोल जेड करना है, कंट्रोल जेड करके आपको 8 तक लेके जाना है इसको। जो बीच वाला पॉइंट है वो 8 तक आना चाहिए। ठीक है, आ गया। अब आप बाहर आ जाएंगे, दोनों को सिंक्रोनाइज कर देंगे एक बार, इस तरह से सिंक्रोनाइज करना जरूरी है। ठीक है, सिंक्रोनाइज कर दिया, और बाहर आएंगे, इनको भी सिंक्रोनाइज कर देना है, और बाहर आऊँगा मैं, यहाँ पे भी इसको सिंक्रोनाइज कर देता हूँ, और इससे बाहर आऊँगा तो पूरे को मैं सिंक्रोनाइज कर देता हूँ। ठीक है, और राइट क्लिक किया इस तरह से। अब आप देखेंगे तो जैसे ये नीचे आएगा तो इसका देखो, अभी आप देखेंगे जैसे ये नीचे की साइड आएगा तो आंखें बंद होगी, फिर आगे गया, फिर जैसे ये नीचे आया ये बंद हुआ आंख, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप करवा सकते हैं। अब मैं आपको एक बार प्रॉपर दिखा देता हूँ किस तरह से ये आई ब्लिंक करता है और किस तरह से ये एक्शन करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस तरह से बाहर आया, और यहाँ पे मैं करवाता हूँ इसको, एंटर किया, ये देख सकते हैं आप।
है ना। इस तरह से आप करवा सकते हैं आई ब्लिंक। अब यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, इस तरह से आप आई ब्लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पे दबा देना ताकि मेरा कोई भी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।